अस्सलाम वालेकुम। महर लैंडस्केपिंग कंपनी के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं वो टॉपिक है एलोवेरा बेबी प्लांट्स की ग्रोथ और किस तरीके से एक पॉट से दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं। आए डिटेल से जानते हैं। एलोवेरा को कोवार गंदल भी बोलते हैं। सबसे पहले हमने ये एक पॉट लिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। आपने भी अपने नर्सरी फार्म से या सराउंडिंग में एक इस तरह का पॉट बाय करें। ये जो आपको पॉट नज़र आ रहा है ये हमने कोई 5 से 6 माह पहले इसके अंदर ये एक मेन प्लांट लगाया था, जो कि ग्रोथ करके आलमोस्ट 14 से 15 के करीब बेबी प्लांट्स इसके ग्रोथ कर गए। इसी तरह ये देख रहे होंगे मेन जो हमने मदर प्लांट रेडी किया है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट्स रेडी हैं। अब हमने एक पॉट डिफरेंट लिए हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। इस टाइम इसके अंदर 14 से 15 बेबी प्लांट्स हैं। तो हमारे पास जो पॉट अवेलेबल हैं वो 8 से 10 हैं पॉट हैं, प्लस कुछ प्लास्टिक के बॉक्स हैं। उन सब में हमने मिट्टी डाल रही है। और एलोवेरा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या नरम मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती। ये एक सकुलेंट टाइप प्लांट्स है, तो इसमें आप आम नॉर्मल मिट्टी भी ले सकते हैं। तो मिट्टी वाले पॉट रेडी हैं हमारे पास। अब हम इसमें से जो है बेबी प्लांट्स को अलहदा करते हैं। और जब भी आप नर्सरी में जाएं तो आप पॉट को बाय करने के बाद जब इसको पॉट को आपने निकालना है, इस तरीके से आपके पास अगर कोई चीज़ है तो पॉट की सराउंडिंग में मारें और इस तरह हाइटेड एरिया में इसको थोड़ा सा पुश करें, तो इस तरीके से इजीली आपके जो है ये पूरा पॉट की मिट्टी समेत बाहर निकल आएगा, बजाय कि आप अपना पौधा डैमेज कर लें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है जो कि आपके लिए इन फ्यूचर भी काम आएगी। अब इस तरीके से हमने बेबी प्लांट्स को अलग-अलग कर लेना है। ये देखें, अब 1 बाय 1 हम सेपरेट करते जाएंगे। जहाँ जहाँ बेबी प्लांट्स हैं उसको हम अलहदा कर लेंगे। ये देखें, वो ज़बरदस्त ग्रोथ है। मेरे आइडिया के मुताबिक 12-14 हैं, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में है। और ये ग्रोथ कोई ज़्यादा नहीं है, 4-5 माह के अंदर अंदर है। और जब ये ग्रोथ हुई है समझे कि इनको 1 से 2 माह बिल्कुल केयर नहीं की गई, ना कोई पानी का ख्याल रखा गया है ना कुछ, क्योंकि गर्मियों का सीज़न था। तो होम गार्डनिंग या सच ना होने के बराबर की गई थी। तो ये वो प्लांट है जो कम पानी मिलने पे भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देता है। तो इस तरीके से हमने ये सारे बेबी प्लांट्स अलहदा कर लिए हैं और इन्हीं बेबी प्लांट्स को अब हम फर्दर पॉट्स में शिफ्ट करेंगे। ये जो हमारे पास मेन प्लांट है इसको हम इसी तरीके से जिस पॉट से निकाला था उसके अंदर हम दोबारा से डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है। अब इसको हम फर्दर एक दफ़ा, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पॉट जो अवेलेबल हैं उसके अंदर शिफ्ट करेंगे। फिर इस जो ये मेन प्लांट है इसको हम बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो इसकी ग्रोथ ज़ाहिर है इसने अब फर्दर बढ़ना है, तो इसके बड़ा एरिया रिक्वायर्ड है। तो ये देखें, अब इसके मुताबिक जो है हम मिट्टी इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो मिट्टी जब आपने पॉट के अंदर डालनी होती है तो इस तरीके से मिट्टी डालें कि ये देखें, अभी आलमोस्ट हमने मिट्टी फुल कर दी है, लेकिन अभी फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली मिट्टी डालनी है कि जितनी मिट्टी हमें रिक्वायर्ड है पॉट के अंदर, वो पहले इस तरीके से साथ साथ लगाने के बाद, यानी कि आपने कोई 20% मिट्टी डाल के उसके बाद इसकी जड़ों को अच्छे तरीके से मिट्टी के साथ फिक्स करके आप इस तरह पुश करें ताकि फर्दर पानी भी बाहर ना निकले
और ये मज़बूती से प्लांट खड़ा भी रहे। ये देखें, अब ये हमने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह 1 बाई 1 अब हमारे पास कुछ ये समझे कि बिरयानी वाले बॉक्स हैं। ये लास्ट कुछ बिरयानी बांटी गई थी तो उसमें से कुछ बॉक्स बचे हुए हैं, घर में पड़े थे, कुछ टूटे हैं, लेकिन हमने इनके 2 नीचे सुराख किए हैं, साइडों पे 2 सुराख किए हैं ताकि हम हैंगिंग प्लांट रेडी कर सकें। तो ये इस तरीके से हम 2-2 ईच पॉट या ईच बॉक्स में लगाते जाएंगे और फिर कुछ अरसे बाद इसकी ग्रोथ आपको चेक कराएंगे कि कितने ज़बरदस्त ग्रोथ कर गए हैं। ये देखें, ये जैसे कि आपको लास्ट हमने अपनी वीडियो में मिट्टी जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए रेडी करके बताई थी, ये उसी मिट्टी में से मिट्टी ली गई है। फर्दर हम एक आपको और टिप देंगे कि आप अपने गार्डन की मिट्टी किस तरीके से इजी वे से ऑर्गेनिक मेथड के तहत रेडी कर सकते हैं, तो वो डिटेल से आपको बताएंगे। अब ये देखें, इस तरीके से आपने 1 बाई 1 करके ये सभी पॉट में लगा देने हैं। जैसा कि आपको पता है कि एलोवेरा या क्वार गंदल के बेशुमार फ़वाइद हैं। एलोवेरा और क्वार गंदल का प्लांट घर में ग्रो करना इंतहाई इजी और इंतहाई सस्ता भी है, जबकि आपको इसकी जेल निकालने का तरीका कंप्लीट हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताएंगे कि आप इस प्लांट से किस तरीके से जेल निकाल सकते हैं। इसकी जेल इतनी ज़्यादा कारआमद है जो कि मुख्तलिफ़ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ होती है। घर में फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। इसके इस तरीके से जो बड़े प्लांट्स हैं उनको काट के उसमें से जेल निकाली जाती है, जो कि एज आ सन ब्लॉकर यूज़ होता है, रंग गोरा करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये फर्दर टिप्स जो हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको देंगे। एलोवेरा का प्लांट आप नर्सरी से लें और घर में इसको ग्रो करें। एक प्लांट से आप सैकड़ों की तादाद में प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो या लैंडस्केपिंग के कोई प्रोजेक्ट आपने करवाने हो, मेहर ऑर्गेनिक लैंडस्केपिंग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर हम एलोवेरा की जो है प्रोडक्शन
एलोवेरा की बेनिफिट्स और भी आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो। जी, ये हमारे ऑलमोस्ट 8 से 10 प्लांट्स पॉट के अंदर और बॉक्स में रेडी